हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा बुक का टॉपिक है। आर के नारायण की बुक दी हुई है तो वो पढ़ने वाले हैं आज हम। तो आर के नारायण के जो मालगुडी डेज है उसमें से आपके 6 to 8 स्टोरी दी गई है। तो मोस्टली उससे रिलेटेड समरी आती है, अदरवाइज़ कैरेक्टर के बारे में भी पूछ सकता है। तो आज हम फर्स्ट जो आपकी समरी है वो है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। देखिए उसका ऑथर कौन है, आर के नारायण है। आर के नारायण का फुल फॉर्म है रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण, जो कि हैं आपके इंडिया के। ये आपको पिक्चर दिख रही है। देखिए आर के नारायण कौन है। आर के नारायण एक इंडियन लेखक हैं जिन्होंने इनकी कल्पना थी एक मालगुडी देश, जो इनका काल्पनिक एक शहर है मद्रास के पास, और वहाँ पर इन्होंने उस काल्पनिक शहर के बेसिस पर ही इन्होंने अपनी सारी स्टोरी को प्लॉट किया हुआ है, सारी स्टोरी बनाया है। और इन सारी स्टोरीज़ को दूरदर्शन चैनल वालों ने भी दिखाया है। दूरदर्शन चैनल पर एक एपिसोड भी आता था मालगुडी मालगुडी दो देश, उसमें लगभग 30 एपिसोड थे। तो अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पर वो भी अवेलेबल है, देख सकते हैं। स्टोरी ये है, इस एन एस्ट्रोलॉजर डे की स्टोरी है कि एक पर्सन रहता है जो अपने गांव से आया हुआ रहता है। इसमें ओपन चीज़ें स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो अपने अच्छी लाइफ के लिए गांव से आता है, ठीक है। तो वो उसको कुछ आता नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजर होता नहीं है, बट कैरेक्टर एस्ट्रोलॉजर मीन समझते हैं ना। एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है ज्योतिषी, ठीक है, जो आपके ज्योतिष बताता है, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताता है, तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। तो वो कुछ इस तरीके का अपना होलिया बनाता है जैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। मीन्स कि थोड़ा सा अपने आइज़ में डार्क कलर का काजल लगाता है, और हैंड में वैसा पहनता है मोती वगैरह, और उसका जो ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है, वो भी आपका एस्ट्रोलॉजर की तरह होता है। तो वो इस तरीके का होलिया बनाता है कि वो एक एस्ट्रोलॉजर है, और उसको राशि के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होती है। तो वो उसी के बेसिस पर लोगों को ज्ञान देता है और लोगों से पैसा वसूल करता है। एक प्लेस है जहाँ पे वो बैठता है, लोग आके उसको अपना हैंड दिखाते हैं और वो उसको फ्यूचर के बारे में बताता है, ठीक है। फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में उसके बताता है। और वो जनरली बेसिक टाइप के क्वेश्चन करता है, जनरल रिलेशन के बेसिस पर, या जो जनरल मैरिड लाइफ के बेसिस पर, जो कि हर एक इंसान के की लाइफ में ऐसा होता ही है कुछ ना कुछ। तो जनरली उस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देता है और उसके बारे में बताता है, तो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं, भरोसा करने लगते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में वो एस्ट्रोलॉजर होता नहीं है, उसको कुछ नॉलेज नहीं होती है, बस वो पैसों के लिए ऐसा करता है, ठीक है। तो एक दिन ऐसा होता है कि थोड़ा सा शाम का टाइम हो जाता है और उसके पास एक अननोन पर्सन आता है। एक अननोन पर्सन आता है जो कि थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप का होता है, जो उससे एक्चुअल चीज़ें पूछना चाहता है फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में। तो उसको वो बताता है, बट वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो जब एस्ट्रोलॉजर उसको ठीक तरीके से देखता है तो देखता है कि फिर एस्ट्रोलॉजर उसको देखकर बोलता है कि आपके साथ पास्ट में कुछ मर्डर टाइप घटना हुई है, आपके साथ मर्डर टाइप घटना हुई है। तो वो एकदम चौकन्ना हो जाता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। असल में ये एस्ट्रोलॉजर होता नहीं है, इसको नॉलेज होती नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ये चीज़ें कैसे मालूम, ठीक है। बट वो उसको देखकर घबराता भी है और उस पर ये थोड़ा सा शर्त वगैरह भी लगाता है, जो अननोन पर्सन होता है, कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तो हम आपको ट्रिपल टाइम पे करेंगे। बट लास्ट में वो कुछ भी पे नहीं करता है। तो अननोन पर्सन उसको नहीं पहचान पाता, बट एस्ट्रोलॉजर का उसके साथ कुछ पास्ट जुड़ा होता है। पास्ट क्या जुड़ा होता है, जब वो घर आता है अपना सामान वगैरह समेट कर, जब वो घर आता है तो वो अपनी वाइफ से डिस्कस करता है कि मैं गांव से भाग आया हूँ, क्योंकि मैंने वो जो अननोन पर्सन है, उस अननोन पर्सन को गांव में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है और बाद में ही उसका मर्डर हो जाता है। मर्डर यानी कि उसको कुछ इंजरी पहुंचती है और एस्ट्रोलॉजर को लगता है कि वो इंसान मर गया है, ठीक है, वो इंसान मर गया है, इसलिए वो गांव से भाग आता है। तो ये स्टोरी है कि एस्ट्रोलॉजर का उसके साथ कुछ पास्ट जुड़ा होता है, इसीलिए उसको उसके बारे में पता रहता है और वो एग्जैक्ट चीज़ें बताता है अननोन पर्सन को। तो अननोन पर्सन उस पर भरोसा कर लेता है कि हाँ ये एस्ट्रोलॉजर एकदम सत्य बोल रहा है, ठीक है। और वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है, एस्ट्रोलॉजर बोलता है अननोन पर्सन से कि आप चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा, ठीक है। तो ये कहानी यहीं से ख़त्म हो जाती है। लास्ट में इसका कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन ये है कि हमें कभी भी इस तरह के लोगों को भटकाना नहीं चाहिए, यानी कि कम नॉलेज नहीं है आपको फिर भी आप लोगों को इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कभी भी आप इस तरीके से फंस सकते हैं। तो ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अभी हम
स्लाइड पर आते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स डे की जो थीम है, जो मेन टाइटल है, वो बेस है फेट पर, यानी कि जो जादू टोना होता है उस पर बेस है। नेक्स्ट इसका जो प्लॉट है, प्लॉट क्या होता है, यानी कि जो भूखंड या भूमि का एक टुकड़ा, लिटरली मीनिंग है, यानी कि इस स्टोरी का क्या प्लॉट है, इसका एक्सपोजिशन क्या है। एक्सपोजिशन मीन्स कि जो खुला हुआ चीज़ें हैं, यानी कि जो ओपन सामने दिख रही है चीज़ें, वो क्या है, वो है एन एस्ट्रोलॉजर गॉट आउट फ्रॉम हिज विलेज टू फाइंड अ बेटर लाइफ। मतलब जो दिख रहा है वो क्या, एक एस्ट्रोलॉजर अपने गांव से एक अच्छी लाइफ के लिए आया हुआ है। जो छुपा हुआ एक्शन है वो क्या है, एन एस्ट्रोलॉजर लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन, देन एन एस्ट्रोलॉजर इनवाइटेड हिम टू चैट एंड प्रेडिक्ट हिज फ्यूचर लाइफ। दे मेड अ डील टू टेल द ट्रूथ मैन्स लाइफ एंड एन एस्ट्रोलॉजर चार्ज थ्री पीस पर क्वेश्चन। यहाँ पे एक छुपी हुई चीज़ ये है कि जब कोई इंसान, कोई अननोन पर्सन आता है तो एस्ट्रोलॉजर उसको एकदम एग्जैक्ट चीज़ें बताता है। तो वो क्लाइमैक्स क्या है, एन एस्ट्रोलॉजर फेल्ट स्केर्ड व्हेन ही टोल्ड अबाउट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। क्लाइमैक्स ये है कि उसके साथ जो अननोन पर्सन है उसके साथ कुछ पास्ट में कुछ हुआ है, पास्ट में ऐसी कोई घटना घटी है जो कि ऐसा हुआ है, तो वो एस्ट्रोलॉजर बताता है उस हैपेंड उस अननोन पर्सन को। ठीक है, लिखना है तो आप समरी भी लिख सकते हैं, अगर समरी पूछा तो इस तरीके से पूरी स्टोरी की समरी बता सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके की हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे कि इसका थीम किसके बेसिस पर है, तो इसका थीम है फेट के बेसिस पर। प्लॉट क्या है, इसका प्लॉट कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं और कुछ चीज़ें दिखी हुई हैं। दिखी क्या है कि एस्ट्रोलॉजर अपने गांव से क्यों आता है, ताकि वो एक अच्छी लाइफ चाहता है। और जब एस्ट्रोलॉजर अननोन पर्सन को उसके पास्ट के बारे में एज इट इज़ चीज़ें बताता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा कि इसको इस तरीके से क्यों पता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को ज्ञान तो नहीं है, नॉलेज तो नहीं है फेट वगैरह का, बट इसको किस तरीके से पता है, तो उसके साथ उसका पास्ट से जुड़ा होता है। तो ये चीज़ें छुपी होती हैं जो लकी लास्ट में पता चलती हैं। क्लाइमैक्स वही चीज़, क्लाइमैक्स मीन्स होता है कि इसमें नया क्या है, रोमांचक क्या है। क्लाइमैक्स रोमांचक क्या है, कुछ ट्विस्ट आता है कहानी में, तो वो चीज़ें हैं ट्विस्ट। तो इस कहानी का ट्विस्ट क्या रहा, एन एस्ट्रोलॉजर फेल्ट स्केर्ड व्हेन ही टोल्ड अबाउट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। क्या हुआ कि एस्ट्रोलॉजर ने उसके बारे में, उसके पास्ट के बारे में बताया, जबकि वो एक एस्ट्रोलॉजर नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके पास्ट के बारे में बताता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ एक रोमांचक चीज़ें आ रही हैं कि इसके साथ कुछ पास्ट की घटना जुड़ी हुई हैं। फॉलिंग एक्शन क्या है, फॉलिंग एक्शन यानी कि जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर कुछ फॉलिंग एक्शन, जहाँ पे नर्वस हो घबरा जाता है थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर, और अननोन पर्सन उससे पूछता है कि किसने मारने की कोशिश की और वो कहाँ पर है, तो वो ये बताता है कि जिसने आपको मारने की कोशिश की थी उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो आप लौट जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हेडिंग डाल डाल के लिखना होगा। रेजोल्यूशन में क्या है, रिजोल्यूशन मीन्स होता है रिजॉल्व से बना, यानी कि सॉल्यूशन मिल चुका है, सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं समाधान। एन एस्ट्रोलॉजर वेंट टू होम एंड टोल्ड हिज वाइफ दैट ही हैज़ बीन अ ग्रेट लोड। वो सोल्यूशन क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर अपनी पत्नी से घर पे जाके बताता है कि उसके मायने में बहुत बड़ा एक बोझ था कि उसके हाथों किसी का एक मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, बट वो इंसान अभी ज़िंदा है, तो ये बोझ उसके सर से उतर जाता है। तो ये समस्या का समाधान है। कैरेक्टर कौन कौन है, कैरेक्टर 3 कैरेक्टर हैं। एक एस्ट्रोलॉजर है, दूसरा वो स्ट्रेंजर है जो कि गुरु नायक है, तो और तीसरा कैरेक्टर कौन है, एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ है। तो कभी कभी कैरेक्टर के बारे में पूछ सकता है कि कैरेक्टर किस किस टाइप के हैं। तो एक तो एस्ट्रोलॉजर होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर क्या है, किस तरीके का है, वो लायर है, ठीक है, लायर है और इररिस्पॉन्सिबल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता है, एंड अनअर्थली अनअर्थली का मतलब है कि वो गया है, यानी कि अपने ही गांव से वो भाग कर आया था। तो ये एस्ट्रोलॉजर के, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं कि वो झूठा है, रिस्पॉन्सिबल है और अपने ही ज़मीन से निकाला गया है, अनअर्थली है। ठीक है, तो इस ये हेडिंग डालकर आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में आए हैं तो बता सकते हैं। सेकंड कैरेक्टर है स्ट्रेंजर का, जो पर्टिकुलर स्ट्रेंजर जिसके पास के बारे में वो बताता है, तो वो स्टबर्न है। स्टबर्न मीन्स होता है कि वो ज़िद्दी टाइप का है, क्यूरियस है, यानी कि अपन चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और एम्बिशियस है, यानी कि महत्वाकांक्षी है, लालची है, थोड़ा सा जानना चाहता है। नेक्स्ट है जो एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ है, एक एस्ट्रोलॉजर्स की पत्नी है, उसका कैरेक्टर क्या है कि वो पेशेंट है एंड वाइज है, बुद्धिमान है और उसके अंदर धैर्य है, यानी कि वो गरीबी की हाल में भी बहुत अच्छे से गुजारा करती है। तो ये इसके कैरेक्टर है।
प्लॉट सेटिंग पूछा गया, सेटिंग यानी कि कहाँ पर ये चीज़ें घटना घटी है, तो हॉल टाउन जगह क्या थी, वो हॉल टाउन पार्क था जहाँ पर ये घटना हुई है। कब हुई है, मिड डे अंटिल मिड नाइट, मिड डे अंटिल मिड नाइट यानी कि ये दोपहर के बाद से वो एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो अपना प्रोफेशन जो अपना बिजनेस कर रहा होता है वो दिन से लेके रात तक करता है, यानी कि मिड डे से मिड नाइट तक अपना प्रोफेशन अपना बिजनेस ओपन करता है। नेक्स्ट आपका मोरल मैसेज का क्या है, मॉरल यानी कि इससे कंक्लूजन हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो क्या शिक्षा मिलती है, वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट वॉट वी हैव डन, कि आप क्या कर रहे हैं उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हों। ऐसा ना हो कि आपको कुछ आता नहीं है, ज्योतिष नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी का पास्ट और फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड डोंट रन अवे फ्रॉम आवर मिस्टेक, और अपनी गलती से भागना नहीं चाहिए, अगर कोई गलती आपसे हो गई है तो उससे भागना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।